हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपने अंदर धीरे धीरे किसी डर को पैदा करते हैं और जब वो डर हम पर हावी हो जाता है तो हम उसे अचानक वर्ड से एड्रेस करने लगते हैं कि अचानक मेरे साथ ऐसा हो गया। कोई भी दिक्कत जो आप महसूस कर रहे हैं वो अचानक कभी नहीं होती है, चाहे वो आपके शारीरिक स्तर पर हो या आपके मानसिक स्तर पर हो। वो दिक्कत आपने धीरे धीरे कर कर बढ़ा ली होती है। जब उसका एक लेवल पहुंच जाता है तब जाकर आपको उसका एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ, मुझे ये दिक्कत हो गई है। मैं आपको एक केस एग्जांपल बताती हूँ। एक लेडी जो हर बात को, कोई भी किसी की बीमारी की बात सुन लेती थी या कहीं पर भी कुछ भी इस तरीके से बीमारी से रिलेटेड कोई न्यूज़ देख ली, टीवी में कुछ देख लिया ऐसा, तो बस वो ये सोचने लग जाती थी कि भाई किसी इंसान को ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसका जीवन कैसा होता होगा, क्या बीतती होगी उस पर, क्या बीतती होगी उसके अपने लोगों पर। बहुत खर्चा होता है, बच नहीं पाते। जबकि ना तो उनको कोई बीमारी थी उस वक्त तक, ना ही उनके परिवार में किसी को कुछ इस तरीके की बीमारी थी। बस वो जब भी इस तरीके की कोई भी न्यूज़ सुनती थी, कहीं से भी आप कुछ देखती थी, इस तरीके के थॉट प्रोसेस उनका था। मतलब कंसर्न थी तो ये कंसर्न ना कि कैसे होता होगा, क्या बीतती होगी, कितना खर्चा होता है, कई बार तब भी नहीं बच पाते। लेकिन हर बार ही जब आपको एक ट्रिगर मिल रहा है और आप उसको इस तरीके से वहां पर एक्सप्लेनेशन से ऐड कर रहे हो, तो वहां पर वो धीरे 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 जब भी किसी की खबर सुनना या फिर कुछ ऐसा देख लेना कहीं पर, वो उनके लिए एक ऐसा ट्रिगर बन गया कि जिसमें ऑटोमेटिकली एक्सप्लेनेशन उनके अंदर आ जाती थी कि बीमारी होना यानी कि एक बहुत ही पेनफुल मोमेंट होना और एक अनसर्टेनिटी के एफर्ट्स डालने के बाद भी कोई इंसान बचेगा या नहीं बचेगा। अब ये उनका कई सालों से चल रहा था, लेकिन उनके घर में किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। फिर बीच में आ गया कोविड। अब कोविड में जिस तरीके की न्यूज़ सुनी, जिस तरीके के सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखे, व्हाट्सएप पे वायरल हुआ, जो भी कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें कोविड को लेकर कही। इन जनरल सभी लोग डरे हुए थे और डरने वाली उस टाइम बात भी थी। ऐसे में क्या हुआ कि इनके हस्बैंड अपने कुछ रिलेटिव जिनको कोविड हो गया था, सो वहाँ पर जाना अवॉइड करने की बजाय वो वहाँ पर चले गए क्योंकि वो काफ़ी क्लोज रिलेटिव थे। सो वो अपना पूरा प्रोटेक्शन लेकर उनसे मिलने के लिए चले गए। इन्होंने बहुत रोका, बहुत मना करा, क्योंकि इनके मन में पहले ही बीमारी को लेकर एक्सप्लेनेशन जो पड़ी हुई थी उसकी वजह से इनके अंदर बहुत डर पैदा हुआ और उस डर की वजह से इन्होंने बहुत रोका। लेकिन इनके हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं माने और उन्होंने ये कहा कि भाई मुश्किल घड़ी में ही तो किसी के काम आया जाता है, मैं जाऊँगा, मैं कुछ छूऊंगा नहीं, मैं मास्क लगा के जा रहा हूँ, सैनिटाइजर मेरी पॉकेट में रहेगा। और वो चले गए। वो चले तो गए, लेकिन इनका सोच सोच का बुरा हाल हो गया कि अब तो ये कोविड लेकर ही आएंगे, मुझे कोविड हो जाएगा, मेरे बच्चों को कोविड हो जाएगा, उनको कोविड से कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, इस तरीके की। और जो इनकी पीछे की बीमारी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन थी वो इन पर हावी होने लगी। क्या बीतेगी हम पर अगर इनको कुछ हो गया, इनकी डेथ हो गई तो हम कैसे जिएंगे। क्योंकि वहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन पहले ऐड करती थी कि जिसको बीमारी होती है उसे कैसा फील होता है और काफ़ी पैसा लगाने के बाद भी कई बार इंसान को बचाया नहीं जाता, तो ये बहुत पेनफुल स्थिति होती है। अब वो एक्सप्लेनेशन किसी के भी अंदर मिल सकती है, लेकिन इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही बार इन्होंने रिपीटेडली इस तरीके की कंसर्न की एक्सप्लेनेशन बार बार दे दी थी। अब इनके घर में ऐसी सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो पिछली एक्सप्लेनेशन भी उससे डर कर ज़्यादा डर पैदा करने लगी। अब इनके हस्बैंड को कुछ हुआ तो है नहीं, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन सोच सोच के इनका बुरा हाल, क्योंकि इनके हस्बैंड कई दिनों तक अपने उन रिलेटिव के यहाँ जाते रहे, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सोचती थी। 10-15 दिन तक इतना ज़्यादा डरी। एक दिन रात को सो रही थी और सोते सोते अचानक 3:30 बजे इनकी आंख खुली और पसीने पसीने घबराहट बहुत ज़्यादा होने लग गई। इनको बहुत ज़्यादा बुरा हाल, एकदम पैनिक की कंडीशन बन गई और रो रो कर बस ये कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मुझे कोविड हो जाएगा, बच्चों को हो जाएगा, इनको कुछ हो जाएगा, अब हम नहीं बचेंगे, इस तरीके से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। बहुत तेज तेज रो रो के सारा पसीना, बुरा हाल हो गया इस तरीके से। अब इनको जैसे तैसे परिवार वालों ने संभाला, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वो घबराहट बनी हुई थी, लगातार रोना चालू था। इस तरह से 1-2-3 दिन बीत गए। जब घर वालों को संभालने में नहीं आई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इनको इस तरीके से कोविड का फियर, एक फोबिया हो गया है और मेडिसिन दे दी गई।
वो मेडिसिन से थोड़े बहुत सिम्टम्स कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा रिकवरी नहीं हो रही थी। तो तभी उनको साइकोलॉजिकल हेल्प का किसी ने आइडिया दिया कि इनके मन में डर बैठ गया है, तो इनको डर निकाला जाए। तो जब वो मेरे पास आई तो बोलती, मैडम अचानक मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो किसी चीज़ से कभी डरती नहीं थी, कुछ नहीं, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे वहम हो रहा है कि यहाँ पर कोविड का इन्फेक्शन है, वहाँ का कोविड का इन्फेक्शन है, और मेरा खूब मन करता है कि मैं सब सफाई कर दूँ बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपके साथ ये अचानक हो रहा है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। तब पता चला ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि अचानक कुछ नहीं होता, पहले से ही उनके मन में एक ट्रिगर उन्होंने इतना ज़्यादा तैयार कर लिया था कि जैसे ही वो कंडीशन उनकी लाइफ में आई तो वहाँ पर वो ट्रिगर फायर करने लग गया। तो हमें समझना है कि जीवन में हम किसी भी घटना से या किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी काम के लिए जो भी एक्सप्लेनेशन बार बार अपने माइंड को देते हैं, तो हमारा माइंड उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग की वजह से याद कर लेता है। और जब कभी हमारे सामने इस तरीके की कोई सिचुएशन बनने की कोशिश करती है तो वो जो पुरानी लर्निंग होती है उसकी वजह से आप ट्रिगर हो जाते हैं। तो अचानक कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसा होता है कि तिल तिल कर कर कुछ आपका घड़ा भर रहा होता है, और जब वो भर जाता है, छलकने लगता है, तब आपको पता चलता है और आप उसे अचानक का नाम दे देते हैं। तो खैर, अब इन्होंने अपने आप को संभाला कैसे, क्योंकि इनकी शुरुआत थी और इनके मन में अभी ख्याल ही आ रहे थे कि मैं यहाँ साफ करूँ, यहाँ गंदगी, यहाँ इन्फेक्शन लिया है मेरे हस्बैंड। और अभी इन्होंने कोई भी फिजिकल कंपल्शन सफाई करना शुरू नहीं किए थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही इनका ये ट्रिगर हुआ था, और अभी कोई फिजिकल ऐसे कंपल्शंस नहीं थे, भी सिर्फ मन के लेवल पर बात थी। तो जब आप बहुत जल्दी ध्यान दे लेते हैं तो स्थिति भी बहुत जल्दी समझ जाती है। तो फिर मैंने इनको समझाया कि देखिए, आप यहाँ पर आई हैं, क्या आपको विश्वास है कि मैं आपको जो समझाऊंगी आप उसे मानेंगी, करेंगी? आपको किसी तरीके से यहाँ पर आने से पहले मेरे बारे में कुछ पता था? मेरी कोई वीडियो देखी थी क्या आपने? तो बोलने लगी, मैडम कोई वीडियो नहीं देखी मैंने आपकी, किसी ने नहीं, हमारे बस एक रिश्तेदार ने आपके बारे में बताया कि मैडम के पास चले जाइए। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आपको उन रिश्तेदार पर भरोसा है कि उन्होंने भेजा है तो आपको सही जगह भेजा होगा? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल भरोसा है कि उन्होंने भेजा होगा तो सही जगह भेजा होगा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप ठीक होना चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक होना चाहती हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप इस बात पर यकीन कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, जो आपके मन में बार बार विचार आ रहा है कि अब यहाँ गंदा है, ये वहाँ गंदा है, ये आपके उस डर से इन्फ्लुएंस होकर आ रहा है जो आपके मन में धीरे धीरे आप भर रही थी बीमारी को लेकर। और अब क्योंकि कोविड में आपके हस्बैंड हेल्प करने के लिए चले गए दूसरे लोगों के पास, और कोविड के बारे में ऑलरेडी आपने इतने सारे रेफरेंसेस आपके दिमाग में पड़े हैं कि कोविड इतना खतरनाक है, जानलेवा है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव सब हमने देखा है, हालत ऐसी है लोगों की। तो वहाँ पर आपका माइंड अब उस फियर को बढ़ा चुका है अपने अंदर, आपकी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो चुकी है। तो केमिकल लेवल पर जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से आपके दिमाग में कुछ थॉट रिपीटेटिवली आ रहे हैं, और जो ये बार बार थॉट सेम तरीके के आ रहे हैं, ये एक तरीके के ऑब्सेसिव थॉट हैं जो फियर से इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं। तो आप इनको लेबल कीजिए कि ये मेरे थॉट्स नहीं हैं, ये उस डर की वजह से ऑब्सेशनल थॉट्स आ रहे हैं। तो आप इनको ऑब्सेशनल थॉट्स का नाम दीजिए। तो जब भी आपके दिमाग में इस तरीके का कोई थॉट आए तो उससे भी सिम्टम पैदा होंगे, आपको ये घबराहट, बेचैनी, परेशानी महसूस होगी। लेकिन आपको समझना है कि आपको पहले इस थॉट के लिए अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि ये ऑब्सेशनल थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है। क्योंकि मैंने पास्ट में इस तरीके की ट्रेनिंग अपने माइंड को दे दी है, इसलिए मेरा माइंड उस सिचुएशन, वो जो सिचुएशन जिससे मैं थोड़ा थोड़ा करके डर पैदा कर रही थी, वो मेरी लाइफ में आ गई है, तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। क्योंकि मेरे दिमाग में एक रेफरेंस पड़ा है कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसकी रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। तो वहाँ पर अब आपका माइंड आपको सेफ फील कराने के लिए कुछ फॉल्स मैसेजेस भेज रहा है कि यहाँ गंदा है, वहाँ गंदा है, यहाँ पे कोविड का इन्फेक्शन है, वहाँ कोविड का इन्फेक्शन है। और आप कैसे बचेंगी? आप सफाई करके बचेंगी, क्योंकि अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट साफ रहेगा तो वहाँ पर जो आपके या परिवार में किसी के भी कोविड पकड़ने का खतरा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये माइंड का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म जो आप पे अप्लाई हो रहा है। आप समझिए, ये फॉल्स मैसेजेस हैं जो आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दे रहा है। तो आपको जैसे ही थॉट आए इसको लेबल कर लीजिए कि ये एक ऑब्सेसिव थॉट है जो मेरे फियर से इन्फ्लुएंस होकर आ रहा है, ये सिर्फ मेरे माइंड की वजह, वास्तव में मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा है। सो यहाँ पर आप इस तरीके से बार बार अपने आप को रिमाइंड करेंगी, जैसे वो थॉट आएगा आप ये थॉट देंगी, जैसे वो थॉट आएगा आप ये थॉट देंगी। तो आप
उस पर एक्ट जो आपका मन कर रहा है अभी साफ सफाई करने का, आप ढीठ बनकर साफ सफाई नहीं करेंगी। आप इस बात पर भरोसा रखेंगी कि मैंने जो सुबह साफ सफाई की है वो बहुत अच्छी तरीके से की है, और चाहे मन कितना भी सुझाव दे, अब तो साफ सफाई करनी ही नहीं है। सो वहां पर आप अपने मन को इस तरीके से रोकेंगी और अपने आप को किसी ऐसे काम में बिजी रखेंगी जो आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइम पर आप अपनी कोई भी हॉबी में अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कंट्रोल थोड़ा बाहर जा रहा है तो किसी और से बात कर अपने आप को तुरंत उस पैटर्न को डेवलप होने से पहले ही ब्रेक कर दीजिए, डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये आप करिए, जस्ट आप 30 डेज इसको करिए। आपका जो पैटर्न अभी डेवलप होने की कोशिश कर रहा है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, एंड विद इन 20 डेज वो मेरे पास मुस्कुराती भी आई और उन्होंने बोला कि मैडम, मेरा वो जो ऑब्सेसिव पैटर्न डेवलप होने की कोशिश कर रहा था अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कि आपकी बताई हुई एक्सरसाइज भी करी मैंने, डाइट भी फॉलो किया, और जो आपने मुझे वो समझाया था कि मुझे बार बार इसी तरीके से अपने माइंड को समझाना है, वो मैंने बिल्कुल आप पर विश्वास कर रिपीटेड मोड पर, जैसे मैं माइंड में कैसेट चला दी हो वैसे समझाया, और अब वो मेरा डर बिल्कुल नॉर्मल है और मैं ठीक हो गई हूँ। तो शिद्दत से अगर आप कुछ करते हैं तो आप इतनी ज़्यादा जल्दी भी ठीक हो सकते हैं। तो याद रखिए, अपने मन की डिक्शनरी से ये वर्ड अचानक हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे अक्सर बहुत लोग आते हैं, मैडम अचानक हो गया। अचानक इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आप अपनी हर एक्टिविटी पर रोज़ाना नज़र रखिए कि आप कहाँ पर कुछ गलत एक्सप्लेनेशन अपने आप को दे रहे हैं या क्या कुछ गलत एक्टिविटी आप कर रहे हैं। बस आप इस बात पर रोज़ाना ध्यान रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अचानक कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करना है ताकि घर बैठे ही लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए अवेयर हो जाएं और उनकी मदद हो जाए। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए ताकि आप फिजिकल सिम्टम्स को बहुत जल्दी न्यूट्रल कर सकें, रिलैक्स रह सकें। टेक केयर।